डेढ़ महीने से प्राथमिक शिक्षक हड़ताल पर बैठे थे। सरकार से कई मांगों को लेकर जो है वो चर्चा चल रही थी, लेकिन आज जो है वो बैठक हुई है रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। क्या क्या चर्चा हुई है, किस तरीके से प्राथमिक शिक्षकों के जो मुख्य बिंदु है उन पर क्या सहमति बनी है, उस पर बातचीत करते हैं। सर, बड़े दिनों से लगभग 48 दिनों से अनशन पर धरने पर बैठे हुए थे टीचर्स। आज डायलॉग हुआ है 48 दिनों के बाद। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? लगभग कोई डेढ़ महीने से मैं समझता हूँ हमारे जो जीबीटी टीचर्स है, हमारे जो ये पीटीएफ फेडरेशन है, उनका धरना हमारा डायरेक्टरेट में चला था। और उसके पीछे कारण यही था कि जो हमने अपना डायरेक्टरेट इकट्ठा कंसोलिडेट किया, जिसमें पहले एलिमेंट्री एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट था, हायर एजुकेशन का अलग था, तो अब जो हमारा प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक का जो डायरेक्टरेट कंसोलिडेट हुआ है, उससे संबंधित कुछ इनकी आशंकाएं थी, कुछ इनकी मैं समझता हूँ जो डाउट्स थे वो काफ़ी हद तक आज क्लियर हुए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, बहुत अच्छे माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में मैं समझता हूँ सारी चर्चा हुई है। और जो भ्रांतियाँ थी, जो उनके डाउट्स थे, उसको क्लियर करने का प्रयास किया गया है। और मुझे पूर्ण आशा है कि इन सभी बातों को देखते हुए ये अपना अनशन मैं समझता हूँ समाप्त करेंगे और हम सब मिलजुल कर अपने विभाग को, प्रदेश के शिक्षा का स्तर हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतर हो, उस संकल्प के साथ हम कार्य करेंगे। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। उदाहरण के तौर पे जो असर की रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारे को नंबर 1 रीडिंग और लर्निंग लेवल में आंका गया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा विशेषकर हमारे जीबीटी टीचर्स का रहा है। लेकिन बेहतर करने की हमेशा मैं समझता हूँ संभावनाएं रहती है। आगे इसको और बेहतर किया जा सके, इस ओर भी काफ़ी चर्चा हुई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सार्थक वार्ता के बाद ये अनशन समाप्त होगा। क्या कुछ ये भी तय हुआ है कि क्या जाते ही वो आज ही अनशन खत्म करने वाले हैं, या फिर अभी भी आपस में सहमति नहीं बनी है कुछ बिंदुओं पर? हम तो यही चाहेंगे कि वो आज ही समाप्त हो, और हमें आशा भी है कि शीघ्र ये अनशन समाप्त होगा। शिक्षा निदेशालय क्या एक ही रहेगा? बिल्कुल, वो एक ही रहेगा। इसमें कोई, अब मैं समझता हूँ, कोई चर्चा की बात नहीं रही है। इसमें स्थिति स्पष्ट है। ये प्रमोशन चैनल्स को लेकर आपत्ति कुछ जता रहे थे कि उनके प्रमोशन चैनल्स रुक जाएंगे और बेनिफिट्स रुक जाएंगे, तो इस पर क्या पूरा सहयोग किया? यही थे जो आशंकाएं थी, जो डाउट्स थे, इससे संबंधित थे। और हमने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जो भी आपकी पोस्टें हैं, विशेषकर जो आपकी प्रमोशन एवेन्यूज है, वो आपके बने रहेंगे। आपकी जो पोस्टें हैं वो कोई भी अबॉलिश नहीं होगी। सस्पेंड भी हुए थे कुछ टीचर धरने के दौरान, क्या उस पर भी बातचीत हुई है कि उन्हें जो है वापस लिया जाएगा सस्पेंशन को? उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और जब नए तरीके से मैं समझता अच्छे माहौल में कार्य होना है, तो सारी बातों को देखते हुए फिर मैं समझता बड़ा दिल रखना पड़ता है। शिक्षा सचिव को लेकर भी इन्होंने बड़े आरोप लगाए थे कि वो सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उन्हें भी मौका नहीं दिया जा रहा है। वो स्टेक होल्डर हैं, शिक्षा निदेशालय के लेकर खासकर उन्होंने बात कही थी। इसको लेकर क्या बात तो मेरी प्रति भी की थी, लेकिन ये सारी बातें अतीत की है। और हमने, जैसे मैंने पहले कह दिया, कि अच्छे माहौल में वार्ता हुई है। पिछली बातों को विराम लगाते हुए आने वाले समय के लिए हमारा विभाग बेहतर कार्य करे, चाहे उसमें मंत्री की बात आती है, सचिव शिक्षा की बात आती है, समस्त हमारा जो परिवार है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हम सब कार्य करेंगे। इस बैठक के बाद ही ये हो जाएगी समाप्ति, या कोई और बैठक भी करनी पड़ेगी? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बेहतरीन माहौल में चर्चा हुई है, डायलॉग हुआ है, और उन्हें पूर्ण उम्मीद है जो उनके बिंदु थे उन पर सहमति बनी है। और उन्हें उम्मीद यही है कि अब हड़ताल समाप्त होगी और शिक्षा विभाग की तरफ सरकार के साथ शिक्षक जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर इसकी गुणवत्ता और बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।